Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that five friends P, Q, R, S, and T went to Hyderabad and bought one book each of iQuanta Cat series from among at price this, not necessarily in the same order. After reading the book, each of them sold his or her book at a at a different price among. Okay, following information is also available. तो कहीं ना कहीं ये हमारा बुक्स से रिलेटेड है, उसका बाइंग एंड सेलिंग प्राइस गिवन है। ओके, तो हम कुछ अपनी टेबल इस तरह से बना लेते हैं। क्या बोला गया है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द बाइंग प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक बाय एनी फ्रेंड इज डिनोटेड बाय एक्स एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। मींस बाइंग माइनस सेलिंग और हमारा सेलिंग माइनस बाइंग, तो जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हमारा 30 होगा। ओके, मैक्सिमम वैल्यू 30 होगा। क्यूए वॉज सोल्ड, अब देखिए क्यूए लिख लेते हैं हम, आर सी, एल आर, GK, GDP। QA was sold at a price 20 less than the price at which RC was sold। तो अगर ये A प्राइस पे जाएगा तो ये मेरा A minus 20 पे। The absolute difference between the buying price of GK and LR। ओके, तो अगर मैं इसे A दे दूं, इसे B दे दूं, तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट डिफरेंस है, तो मैं इसे मॉड में ले लेता हूँ, A minus B was same at the absolute difference between the buying price of LR and RC। तो RC को ओके, मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल्स नहीं ले सकता, एक मिनट इसको चेंज कर देता हूँ। और इसको मैंने B ले लेता हूँ, इसको C ले लेता हूँ, इसको D ले लेता हूँ। तो मेरे को बोला गया B माइनस सी एंड C माइनस D। ओके, जो भी इसका C माइनस D कह सकते हैं आप, D माइनस C कह सकते हैं, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू निकालना है वहां से। तो जो भी ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमारा सेम होगा। और बोला क्या गया है, विद RC हैविंग द हाईएस्ट बाइंग प्राइस अमंग द 3 बुक्स। तो RC का जो हमारा प्राइस होगा वो हाईएस्ट होगा इन 3 बुक्स में, जो उनका बाइंग प्राइस होगा। ठीक है, नन ऑफ द बुक वाज सोल्ड एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स बाइंग प्राइस। ओके, तो बाइंग इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस किसी का नहीं है हमारे पास। एस सोल्ड हिज बुक जीके, तो हमें यहाँ पे मिल गया कि एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एस सोल्ड हिज बुक जीके एट अ प्राइस दैट वाज 40 लेस देन द प्राइस एट विच क्यू बॉट एल आर। तो मेरे को पता है क्यू ने क्या लिया है, एल आर लिया है। और मेरे को क्या बोला, एस सोल्ड हिज बुक एट अ प्राइस दैट वाज 40 लेस देन द प्राइस एट विच क्यू बॉट एल आर। तो एस सोल्ड हिज, तो ये हो जाएगा मेरा C माइनस 40। ओके, क्योंकि एस सोल्ड हिज बुक जीके एट अ प्राइस एट 40 लेस देन द प्राइस एट विच क्यू बॉट एल आर। और क्यू ने कितने में एल आर लाया है, C प्राइस पे। ओके, तो C माइनस 40 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब देखते क्या क्या हमारी पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं। अगर C को मैं 100 दूं तो C माइनस 40 मेरा 60 होगा। तो पर देखिए सेलिंग प्राइस मेरा 60 कहीं पर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। C को मैं 90 दूं तो ये मेरा 50 होगा, C माइनस 40। ओके, तो 50 and 90, yes this is possible। ओके, 50 and 90, yes this is possible। C को अगर मैं 80 दूं तो C माइनस 40 मेरा 40 होगा, पर सेलिंग प्राइस 40 कहीं नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। C को मैं 70 दूं तो C माइनस 40 मेरा 30 होगा, पर अगेन 30 कहीं नहीं है। अब 50 तो दे नहीं सकता, 50 दूंगा तो वो 10 हो जाएगा, 10 भी कहीं नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि C की वैल्यू मेरी 90 आएगी एंड C माइनस 40 मेरा 50 होगा। तो C की वैल्यू मेरी 90 आएगी, C माइनस 40 मेरा 50 होगा। ये हो गया। अब मुझे इतना बोला गया था कि मेरा जो इन 3 है बुक्स में, RC, LR और GK में, उसमें D की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी बाइंग प्राइस, और बाइंग प्राइस 90 से ज्यादा क्या पॉसिबल है, ओनली 100। तो D की वैल्यू मेरी 100 आ जाएगी। ओके, अब देखिए D की वैल्यू मेरी 100 है और C की वैल्यू मेरी कितनी थी, 90। तो यहाँ से एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आया मेरा, 10 का। और यहाँ पे C मेरा कितना था, 90। अब 90 माइनस B चाहिए मुझे। ओके, तो 90 माइनस B, आप चाहें तो आप 90 माइनस 80 करें या 90 माइनस 100 करें, आपको वैल्यू तो 10 ही मिलेगी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं। तो 100 तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि 100 ऑलरेडी D को हो चुका है। तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 80। तो हमारे B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। अब 80 में इसने परचेज किया, 50 में सोल्ड कर लिया, तो लॉस कितने का है इसका, माइनस 30 का। ओके, 80 में उसने परचेज किया था, पर सेल कितने में कर रहा है, 50 में, तो लॉस कितने का हुआ, माइनस 30 का। अब मैं A की वैल्यू देखता हूँ क्या पॉसिबल है। अब A की वैल्यू 100 होगी तो A माइनस 20 की वैल्यू 80 होगी। यस दिस इज पॉसिबल। अब पर देखिए A की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे बाइंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब A की वैल्यू 90 आएगी तो A माइनस 20 की वैल्यू 70 आएगी। ओके, दिस इज पॉसिबल। अब A की वैल्यू 80 आएगी तो A माइनस 20 की वैल्यू 60 आएगी, पर 60 मेरे पास कहीं नहीं है मेरे सेलिंग प्राइस।
तो ये पॉसिबल नहीं है। अब a की वैल्यू 70 आएगी तो a माइनस 20 की वैल्यू 50 आएगी, तो देखिए यहाँ पर भी 50 हो जाएगा और एक बार 50 यहाँ पर भी हो चुका है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, और 50 तो हम a की वैल्यू ले नहीं सकते, फिर a माइनस 20 30 आ जाएगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि यहाँ पर मेरा 90 आ जाए और यहाँ पे मेरा 70 आ जाए। अब देखिए उसने 100 में परचेज किया और 90 में सेल कर दिया, तो ऑब्वियसली लॉस होगा उसका, ओके, -10 का। अब देखिए कहाँ कहाँ मेरी वैल्यू आ सकती है। 70 तो मैं यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि फिर बाइंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो 70 मेरा यहाँ आएगा, 50 यहाँ पर आएगा। अब बाइंग प्राइस उसका कितना है 50 और सेलिंग प्राइस है 70, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा +20 का। अब मेरे पास बचा 100 बचा मेरे पास और 80 बचा, ओके, यहाँ पर मेरा 100 बचा एंड 80 बचा, ओके। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर और फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या सॉल्व करना है। इफ P मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30, इफ P मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30 आफ्टर सेलिंग हिज बुक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज ब्रॉट बाय P। अब देखिए 30 ना ही यहाँ पर है, यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर, ये लॉस है, ओके। हमें पर बोला गया है P मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30, तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि जब 100 हम यहाँ पे लेंगे तो 70 में उसने परचेज किया, 100 में सोल्व कर दिया तो +30, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज बॉट बाय P, तो हम देख सकते हैं बी ने कौन सी बुक ली थी, GDP, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा GDP, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक द वैल्यू ऑफ एक्स इज सर्टेनली नॉट द मैक्सिमम, सर्टेनली नॉट द मैक्सिमम। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर 100 लेता हूँ तो यहाँ पे +30 हो जाएगा, मीन्स इसका मैक्सिमम पॉसिबल है, यहाँ पर भी मैक्सिमम पॉसिबल हो, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है, तो चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। तो इन दोनों जगह पे तो पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ओके। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से, 1 मिनट, ओके। यहाँ पर मेरा पॉसिबल नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक द वैल्यू ऑफ एक्स इज सर्टेनली नॉट द मैक्सिमम, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल। अब देखिए मैं यहाँ पे 100 लूँ या 80, मेरा +10 आएगा या तो -10 आएगा, ओके। तो अगेन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते मेरा क्या क्या है। QA, यस, QA इज वन ऑफ द, GDP में पॉसिबल है तो ये आंसर नहीं होगा। LR, यस, LR इज पॉसिबिलिटी, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3। For which of the following books the value of x was definitely 10। अब देखिए मेरे को पता है मैं यहाँ पे +30 ला सकता हूँ, ओके, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, हमें बोला गया है डेफिनेटली 10। अब देखिए यहाँ पर मेरा +10 -10 मीन्स वैल्यू ऑफ x तो 10 ही रहेगी, और साथ ही साथ मुझे पता है यहाँ पर, तो इन दोनों में से कोई मेरा आंसर होगा। RC और LR में से, GDP नहीं, QA नहीं, तो LR इज मेरा आंसर, ओके। What was the profit earned by the seller of the book QA। अब देखिए QA यहाँ पर है, 50 में उसने परचेज किया, 70 में सोल्ड कर दिया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ऑफ 20, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 20। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको थोड़े से वेरिएबल्स लेने थे और अपने केसेस चेक करने थे और इजिली इस टाइप का सेट आप सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।